गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन 5 डिजीज़ एंड प्रिवेंशंस कर रहे थे। उसमें हमने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ा था, डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है स्टूडेंट्स? द डिजीज़ विच कैन पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जो इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में पास हो जाती हैं, दे आर कॉल्ड दी इन्फेक्टिशियस डिजीज़ और कम्युनिकेबल डिजीज़। दे आर काज बाय द माइक्रोबैक्टीरियाज। माइक्रोबैक्टीरिया स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। दे आर कॉल्ड द माइक्रोबैक्टीरियाज। जैसे क्या है? बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, फंगाई। बैक्टीरिया क्या करते हैं? दे कैन काज टाइफाइड, प्लेग, टीबी एंड निमोनिया एक्सेट्रा। ये वाली डिजीज़ जो स्प्रेड करते हैं वो किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। उसके बाद में वायरसेस क्या करता है? वायरसेस के द्वारा कॉमन कोल्ड, मिसल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो, ये सारी की सारी डिजीज़ हैं वायरसेस के द्वारा स्प्रेड होती हैं। और प्रोटोजोआ के द्वारा मलेरिया, एमीबिक एंड डिसेंट्री, ये सभी क्या करते हैं कि कई बार जो हमारे क्या करते हैं कि स्टमक की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो, और क्या करते हैं मलेरिया, दिस इज़ ऑल स्प्रेड बाय दी प्रोटोजोआ। उसके बाद में फंगाई है, फंगाई के द्वारा रिंग वॉर्म, जो भी हमारे को स्किन की डिजीज़ हैं, दे आर काज्ड बाय दी फंगाई। देन स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ नंबर 1 थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी स्प्रेड होती हैं। कैसे? दे स्प्रेड दी थ्रू दी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सिक पर्सन। अगर कोई बीमार व्यक्ति दूसरे जो हेल्थी व्यक्ति है उसके कांटेक्ट में आता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, या तो उसका क्या करता है, कोई भी एक मान लो टॉवल यूज़ करता है, क्लॉथ यूज़ करता है, तो क्या करते हैं कि उसके क्या करते हैं कि थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट क्या क्या हो सकता है? कॉमन कोल्ड भी हो सकता है, चिकन पॉक्स हो सकता है, रिंग वॉर्म हो सकता है। दीज ऑल आर दी मीन्स डिजीजेस विच कैन स्प्रेड थ्रू दी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। स्टूडेंट्स कई बार हम क्या करते हैं कि जो फूड है, या कई बार क्या करते हैं कि जो वाटर है, कई बार अनकवर्ड जो फूड है जिसके ऊपर मॉस्किटोज़ हैं, फ्लाइज हैं, वो बैठ जाएंगी। वाटर भी अगर क्लीन नहीं अगर है, वो अगर हम ड्रिंक कर लेते हैं उसके कारण जो है भी हमारे को कुछ डिजीज़ हो जाती हैं। तो इसका क्या है? थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड ड्रिंक टू टेक अनकवर्ड फूड विद डर्टी हैंड्स। अगर हम गंदे हाथों से जो है कोई इन्फेक्टेड या अनकवर्ड फूड को खाते हैं तो हमारे को इन्फेक्टेड जो हमारे को क्या करते हैं कि ये डिजीज़ हो जाएंगी। या इन्फेक्टेड वाटर हम ड्रिंक कर लेते हैं, क्या क्या हो सकता है? कॉलरा हो सकता है, हैजा हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है। टाइफाइड एंड कॉलरा दे कैन बी स्प्रेड थ्रू दी दैट इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर थ्रू एयर। एयर से भी स्टूडेंट्स हमारे को कुछ जो डिजीज़ हैं वो डायरेक्टली आ जाती हैं। जैसे कोल्ड है, निमोनिया है, टीबी है, दे स्प्रेड थ्रू दी एयर। मान लो कोई व्यक्ति है जिसको कॉमन कोल्ड है और क्या करता है, अगर उसने क्या कर दिया है कि विदाउट यूजिंग हैंकी, और क्या करता है कि अपने हाथ अपने फेस के ऊपर भी अगर उसने कुछ भी अगर मान लो हाथ नहीं रखा या हैंकी यूज़ नहीं किया, तो डायरेक्टली क्या होगा कि जो उसके जो वाटर ड्रॉपलेट हैं वो हेल्थी पर्सन्स में चले जाएंगे और वो भी बीमार हो जाएगा। सो कॉमन कोल्ड, निमोनिया एंड टीबी दे स्प्रेड थ्रू एयर व्हेन पर्सन कफ और स्नीज। जब कोई कफिंग करता है या स्नीजिंग करता है तब ये जो है डिजीज़ स्प्रेड हो जाती हैं। थ्रू एनिमल्स, एनिमल्स के द्वारा भी स्टूडेंट्स हम कुछ डिजीज़ स्प्रेड हो जाती हैं। जैसे डेंगू है, मलेरिया है, दे स्प्रेड बाय दी बाइट ऑफ एनिमल्स। ये जो एनिमल्स के बाइट करने से होती हैं। जैसे मॉस्किटोज़ हैं, मॉस्किटोज़ दे आर दी कॉमन वेक्टर्स। वेक्टर स्टूडेंट्स उनको बोलते हैं विच स्प्रेड डिजीज़, दे आर कॉल्ड दी वेक्टर। यहाँ पे वेक्टर किसको हमने करेंगे, काउंट करेंगे? मॉस्किटोज़ को। अभी लास्ट में स्टूडेंट हमने क्या लिखा है कि प्रिवेंशंस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं
उनसे हम कैसे बचाव कर सकते हैं। फर्स्ट है किचन, बाथरूम, टॉयलेट शुड बी क्लीन्ड रेगुलरली। किचन है, बाथरूम है, टॉयलेट्स है, ये रेगुलरली क्लीन होने चाहिए। नेट शुड बी फिक्स ऑन द विंडो, डोर एंड हाउसेस। जो घरों की खिड़कियां हैं या डोर हैं उनके ऊपर जो है जो जाली वाले दरवाजे लगे होने चाहिए। यूज़ मॉस्किटो रिपेलेंट, हमको मॉस्किटो रिपेलेंट भी यूज़ करना है, विच में बी इन दी एनी ऑफ द फॉर्म, ताकि मॉस्किटोज हैं हमको बाइट ना कर सकें। उसके बाद में क्या करते हैं कि अ हाइजेनिक एनवायरनमेंट फॉर कुकिंग फूड, जहाँ पे भी खाना बनाया जाता है वहाँ पे एक हाइजेनिक एनवायरनमेंट मीन्स वो एरिया बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। उसके बाद में हाउस शुड बी ओपन एंड एयर, घर भी आपका हवादार होना चाहिए जिसमें सनलाइट और हवा आ सके। देन क्लोथिंग बेडिंग शुड बी प्रॉपरली ड्राइड, कपड़े और बिस्तरे अच्छी तरह से सुखाने चाहिए। उसके बाद में क्या, पेशेंट रूम शुड बी केप्ट क्लीन, जो कोई भी अगर मान लो व्यक्ति बीमार है तो उसका स्टूडेंट्स क्या है कि रूम को प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए। अगर मान लो उसका बेड है तो डेली बेड शीट, जो कपड़े वो डाल रहा है डेली उसकी ड्रेस भी चेंज होना चाहिए। देन यूज़ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हमको पीने वाला पानी बिल्कुल साफ़ पीना चाहिए। देन वैक्सीनेशन टू बी टेकन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दी चाइल्डहुड डिजीज़, जो हमको बचपन में या छोटे होते हैं तब कुछ वैक्सीनेशन लगती हैं, वो वैक्सीनेशन भी रेगुलरली हमको लेना चाहिए। डिजीज़ जैसे पोलियो है, हेपेटाइटिस है, वो सारी की सारी डिजीज़ के लिए जो हम वैक्सीनेशन लेना चाहिए वो लेने चाहिए। और ताकि हमारी टू एक्वायर इम्यूनिटी, ताकि हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी पावर है, मीन्स इम्यूनिटी पावर बोलते हैं, दैट इज़ अ फॉर फाइटिंग द अगेंस्ट दी आउटसाइड बैक्टीरिया। हमारी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि आउटसाइड बैक्टीरिया का उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। सो ये हमारा टॉपिक है आज का, कम्युनिकेबल डिजीज़ और क्या करते हैं, स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।